गाजियाबाद में किसान तहरीक के इजलास में फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल चक्का जाम नहीं किया जाएगा। किसान अपने मुतालबात के बारे में सिर्फ जिला इंतजामिया को मेमोरेंडम सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को किसी भी वक्त दिल्ली बुलाया जा सकता है, लिहाजा हम दिल्ली आने के लिए तैयार होंगे। जाम नहीं होगा क्योंकि उन लोगों को कभी भी दिल्ली बुलाना पड़ सकता है जी। तो उसकी एनर्जी हम जाम में नहीं वहाँ पर लगवाएंगे। बहुत वहाँ पे पंचायत उन्होंने तगड़ी करी और पूरे देश में रहेगा। वहाँ पे वे सिर्फ वहाँ पे डीएम के माध्यम से कम लोग 15, 20, 25, 40 लोग, 100 आदमी, इतने लोग वे जाएंगे ज्ञापन देंगे जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देंगे, ये रहेगा। अच्छा, और उनको स्टैंड बाई में उनको रहना है कि कभी भी कोई वक्त जरूरत हो अपना। ज़रिए क़वानीन के खिलाफ गुज़िश्ता 71 दिनों से जारी किसान तहरीक में तेजी लाने के लिए मुत्तहिद किसान मोर्चे के साथ भारतीय किसान यूनियन ने भी कोशिशें तेज कर दी। हुकूमत के खिलाफ किसानों के एहतजाज में और शिद्दत पैदा करने के लिए मुत्तहिदा किसान मोर्चे ने मुल्क भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। 3 घंटे के इस एहतजाजी मुजाहरे को कामयाब बनाने के लिए किसान तंजीमों के साथ राष्ट्रीय लोकदल जैसी सियासी जमातें भी कंधे से कंधा मिलाकर पेश नजर आ रही हैं। कल के मुजाहरे को लेकर किसान तंजीमों और RLD लीडरान से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। 3 ज़राई कानून के खिलाफ जारी किसानों का एहतजाज में जिस तरह की शिद्दत आई है पिछले दिनों में, अब कल चक्का जाम का ऐलान किसान संगठनों ने किया है, ख़ास तौर पर भारतीय किसान यूनियन ने। लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल है और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो मकामी यहाँ की पार्टियां हैं, उन्होंने उनका समर्थन का ऐलान किया है। RLD भी किसान संगठनों को और जिस तरह का कल जो है चक्का जाम होगा उसके लिए समर्थन कर रही है। किस तरह का समर्थन आप दे रहे हैं किसानों को, क्योंकि कल चक्का जाम होगा, कई पॉइंट्स बने हैं, आप लोगों की क्या तैयारी? आज भी किसान महापंचायत शामली में चल रही है और संयुक्त मोर्चे का और किसान यूनियन ने कई पॉइंट उन्होंने दिए हैं, जिसमें बेदौराला, प्रतापपुर और जिटोली ये अपना है फट, तो यहीं पे ही जो पॉइंट उन्होंने दिए हैं, अलग से कोई पॉइंट नहीं होगा। जो किसान यूनियन ने और उन संयुक्त मोर्चे ने पॉइंट दिए, उन्हीं पॉइंटों पे राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी साथी हैं वहीं सब शामिल होंगे। किस तरह की तैयारी आप लोगों ने खास तौर पे की है, क्योंकि आपका संगठन अलग राजनीतिक संगठन है, लेकिन उसके बावजूद जो है किसानों से जुड़ा हुआ है और आप किसानों की राजनीति RLD करती है, तो आप लोगों का किस तरह का समर्थन उनके साथ होगा, साथ में रहेंगे या फिर आप उनको किसी और तरीके से? नहीं, सभी साथ में रहेंगे, यूनियन भी साथ रहेगी, लोकदल भी साथ रहेगी और गाँवों में लोगों से संपर्क हो रहे हैं, फ़ोन पे भी हैं, शाम को जा रहे हैं 2-4 अपने गाँवों में। जो पॉइंट है रहेंगे उन्हीं पे। अगर पहली बार भी दिक्कत हुई थी, अलग अलग बैठते हैं अगर गाँवों में जाके सड़कों पे, तो लोग प्रशासन दिक्कत करता है। जो पॉइंट है उन्हीं पर रहेंगे और गाँव में जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कल के लिए पूरी तैयारी है। हमारा यही है कि हम भी अपने गांव में, जैसे गांव में पड़ोसी गांव में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई ये किसानों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है, तो इसलिए जो है किसानों का साथ दो। तो सभी किसान, जो भी किसान हैं, वो साथ देने के लिए तैयार हैं, हर हालत में वो साथ देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म शर्जील उस्मानी पर पुलिस का शिकंजा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। पहले महाराष्ट्र और बाद में लखनऊ में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने भी शर्जील की तलाश तेज कर दी है। जरा के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस भी अलीगढ़ पहुंच चुकी है। वहीं शर्जील पर अलीगढ़ में भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। सर्कल ऑफिसर अनिल ने बताया कि शर्जील ने AMU से BA किया है। अक्टूबर 2020 में शर्जील को अलीगढ़ से जिला बद्र भी किया जा चुका है। इसके वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे जियोलॉजी में उस्ताद है। उन्होंने बताया कि शर्जील का आबाई वतन आजमगढ़ है। देखिए, शर्जील उस्मानी AMU के एक्स स्टूडेंट हैं। इन्होंने यहाँ से BA किया था, उसके बाद MA का फॉर्म भरा था, लेकिन अभी इनका इसमें एडमिशन नहीं हुआ है। पिछले दिन उन्होंने महाराष्ट्र में एक विवादित बयान दिया, जिसका लखनऊ में अभियोग पंजीकृत हुआ है और ये अलीगढ़ से दिनांक 19/10/2020 को जिला बदर भी किया गया था। इसके ऊपर लगभग 5 मुकदमे विभिन्न धाराओं में पंजीकृत हैं। इनके फादर जियोलॉजी डिपार्टमेंट AMU में टीचर हैं और मूल रूप से ये आजमगढ़ का रहने वाला है।
इलाहाबाद में कोरोना वबा से मुकाबला करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। दूसरे मरहले की मुहिम के तहत 2300 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। आज से शुरू की गई इस मुहिम के दौरान इलाहाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कोविंदर प्रताप सिंह और पुलिस के दीगर आला एहलकारों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इस मौके पर आईजी कोविंदर प्रताप सिंह ने अवाम से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है और उसको लगवाने में लोगों को खुद पहल करने की जरूरत है। द्वारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जिसमें पुलिस विभाग भी एक विभाग है, उसमें आज हमारे ऑफिस से 7 लोगों का टीकाकरण का डेट्स आई थी। तो हमारे ऑफिस से सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ 3 हमारे साथियों ने टीका लगवा लिया है और टीका लगाने से कोई भी किसी भी तरह का कोई पेन नहीं है। जो हमारे साथी लगवा रहे हैं टीका, वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि वो तो एक तरह से उनमें प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाएगी, लेकिन उनके द्वारा जो इन्फेक्शन है वो दिया जा सकता है। 16 जनवरी से मुल्क भर में शुरू हुई कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत पहले मरहले में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। मेरठ में अब तक 13,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। इसी मुहिम के तहत हेल्थ वर्कर्स के साथ अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भी टीकाकारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज मेरठ में भी जिला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने एसएल अस्पताल के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और साथ ही पुलिस एहलकारों और हेल्थ वर्कर्स की हौसला अफजाई की। बिल्कुल सही चल रहा है और अभी वैक्सीनेशन हो गया है, ना कोई साइड इफेक्ट्स है, प्रोसेस बिल्कुल स्वास्थ्य। आज पुलिसकर्मियों की जनपद मेरठ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें हमारे टोटल 125 पुलिसकर्मियों को आज लगाया जाना है, जिसमें हमारे एसपी सिटी, एसपी क्राइम सभी लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। बाकी भी सभी लोगों से अपील है कि समय से पहुँचें और पहुँचकर जिसका जब भी नंबर है उस स्थान पर पहुँचें। कानपुर के गोविंद नगर में ताजर तंजीम ने आज किसानों की हिमायत में मुजाहिरा किया। इस दौरान वो किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए नारे लगा रहे थे और भारत माता जय के नारे भी लगा रहे थे, लेकिन इस मुजाहिरे में ये लोग उल्टा तिरंगा लहराते रहे। जब मीडिया ने बताया कि तिरंगा उल्टा है, ताजर ने फिर तिरंगे को दुरुस्त किया। कहते हैं कि ख्वाब हकीकत नहीं हो सकते, लेकिन अगर ख्वाबों को हकीकत में लाने की जिद हो तो शायद उनको हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। कानपुर में अनंत ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। ये जिद और हौसला ही है कि उसने किसानों के लिए गुड़ का साथी ऐप बनाने का जो आइडिया दिया, उसे AKTU के टॉप 6 में जगह मिली है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत होने वाले इस मुकाबले के लिए वो एक ऐप बना रहा है। नाक से मोबाइल फोन चलाने और उनकी एक उंगली से लैपटॉप चलाने वाले अनंत ने अपनी जिद की वजह से अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की जानिब कदम बढ़ाया है। पेश कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। ये है जिस्मानी तौर पर माजूर अनंत के जिस्म के कई हिस्से अगरचे काम नहीं करते हैं, मगर अनंत के हौसले और कामयाबी हासिल करने के जिद में कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि जब यूपी हुकूमत की स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत AKTU ने तमाम तकनीकी इदारों से मसाइल के हल के लिए आइडिया मांगे थे, उस मुकाबले में मुख्तलिफ तकनीकी इदारों के 157 शुरका ने हिस्सा लिया, जिनमें टॉप 6 में कानपुर शहर से अनंत वैश्य का इंतखाब हुआ। अनंत डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कॉलेज के बीटेक के तालिब इल्म हैं। अनंत ने बताया कि इसे महसूस हुआ कि गुड़ तैयार करने वाले किसानों को इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है। मार्केट न होने की वजह से किसान औने पौने दाम में गुड़ बेचने पर मजबूर हैं। गुड़ का साथी ऐप की मदद से ताजिरों, खरीदारों और किसानों से बराह रास्त राब्ता हो सकेगा। याद रहे कि अनंत दोनों हाथों से कुछ भी नहीं थाम सकते, वो दोनों पैरों से भी माजूर हैं। जिस्मानी मुश्किलात के बावजूद अनंत का कहना है कि अगर जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं है तो जिंदगी में कुछ मजा नहीं आता। मुझे खुशी होती है कि मेरे साथ ऐसी दिक्कतें हैं कि कुछ ज़िंदगी में चैलेंजिंग करने के लिए तो है ना, तो ऐसे तो
कुछ चैलेंज नहीं होगा तो कैसे ज़िंदगी कैसे जी जाएगी। तो मुझे यही मोटिवेट करता है करने के लिए काम, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ इसी में आगे बढ़ता जाऊँ। दिक्कतें आती हैं लेकिन थोड़ा बहुत उस पर मेहनत करो तो उसका सल्यूशन भी निकलता है। हमारे पैर में चोट लगती है हम, लेकिन तब भी चलने की कोशिश करते हैं लोग। तो इसीलिए मैं भी, दिक्कत आती ज़रूर है लेकिन उसका सल्यूशन निकाल लेता हूँ। चाहे वो मुझे उंगली से मोबाइल चलाने में हो तो मैं उसका नाक से उपयोग करके पूरी तरह चला लेता हूँ। अनंत नाक से मोबाइल और उंगली से लैपटॉप ऑपरेट करते हैं। अनंत के आइडिया को रियासत में टॉप 6 में जगह मिल गई है, जिसका प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए ATKU की जानिब से 12,000 की मदद दी गई है, जिसे अगले महीने तक बनाकर AKTU के मुकाबले में दिखाना होगा। अनंत ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली है। अनंत की इस कामयाबी से अनंत के टीचर भी काफी खुश हैं। जो भी इसकी शारीरिक कमियां हैं उसको ये कैसे चैलेंज लेता है और उन पे कैसे काबू पाया जा सकता है, तो उस पे ये हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है। और यही प्रयास करते हुए ही ये छात्र हमारे यहाँ से इसका सिलेक्शन भी हुआ है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में। कहते हैं सपनों को हकीकत करना नामुमकिन होता है, लेकिन कानपुर के अनंत ने उसे हकीकत में बदल दिया है। दरअसल अनंत दिव्यांग हैं और उन्होंने जो कर दिखाया है ये वाकई में एक मिसाल है। वो जिस तरह से अपने मोबाइल चलाते हैं, अपने लैपटॉप चलाते हैं और बीटेक के छात्र हैं, जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसे एक मौका मिला तो उसने वो कर दिखाया जो कई लोग नहीं कर सकते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। नंबरदार आंजहानी अशोक सिंघल को भारत रत्न देने का मुतालबा 7 फरवरी को अलीगढ़ में किया जाए। इस दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। ऑल इंडिया वैश्य एकता परिषद की जानिब से कौमी सम्मेलन का इनेकाद 7 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें मुतादिद रियासतों से जिम्मेदारान शरीक हो रहे हैं। इसमें बतौर मेहमान खसूसी लोकसभा के स्पीकर शिरकत करेंगे। आज मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारान ने कहा कि समाज मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा पेश रहता है और अब उसे हिस्सेदारी चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम इस जानिब तवज्जो मरकूज करा सकें। इस राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रमुख विशेष बात यह है कि स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राम मंदिर के प्रेरणता, उनको मरणोपरांत भामाशाह रत्न से अलंकृत करने का काम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ओम बिरला जी, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में ये जन समूह भारत सरकार से मांग भी करेगा कि स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को मरणोपरांत भामाशाह भारत रत्न से अलंकृत करने का काम किया जाए। अलीगढ़ में पुलिस की साख्त का मसला बने डॉक्टर के अगवा मामले का इंकिशाफ करते हुए एसपी सिटी अलीगढ़ कुलदीप सिंह ने आज 5 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसपी सिटी ने बताया कि डॉक्टर का अगवा एक बदमाश ने अपनी माशूका से शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए किया था, लेकिन पुलिस के दबाव में डॉक्टर को छोड़ दिया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ में एक प्राइवेट डॉक्टर का अगवा करके 20 लाख रुपए का मुतालबा किया गया था। इसमें जो मुख्य वजह अभी तक निकल के आई इनसे बातचीत में ये था कि हिमांशु चौधरी जो है उस अपनी शादी करना चाहता था, उसमें उसके पास रुपए नहीं थे, तो रुपए प्राप्त करने के लिए मोहित चौधरी ने हिमांशु चौधरी के साथ मिलकर प्लानिंग रची और इसमें अन्य लोग जो थे उनको किसी और चीज़ों के लिए जो भी है पैसों की आवश्यकता थी, तो कुल मिला के पैसों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो डॉक्टर साहब का अपहरण किया। आर्मी कैंसर डे के मौके पर जुमेरात को रिलायंस फाउंडेशन की बानी और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक की सौगात दी। नीता अंबानी ने सर्च इन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में ब्रेस्ट क्लिनिक का इफ्तिताह किया, जो अपनी तरह का पहला क्लिनिक है। Our mission to provide world-class healthcare to every Indian at an affordable cost. Oncology has been one of our thrust areas from the very beginning. As an Indian and especially as a woman, it is my greatest honor to announce the launch of a one-stop breast clinic. Women are inherent multitaskers. They look after children and families, manage homes and offices, balance personal and professional lives, but often neglect or don't find the time for their own health and well-being.
Let's change that. नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। MDH बिरयानी मसाला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि पहले सुर्खियां। शिवानंद तिवारी का सचिन तेंदुलकर से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान। कहा, सचिन को भारत रत्न देना तौहीन। मास्टर ब्लास्टर ने गैर मुल्कियों के ट्वीट पर किया था पलटवार। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने छपरा जाकर रूपेश की बीवी से की मुलाकात। खानदान को दिलाया इंसाफ का यकीन। कत्ल के इंकिशाफ से मुतल्लिक पुलिस थ्योरी से मुतमईन नहीं है रूपेश के अहल खाना। नौकरी और ठेके में कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर पुलिस की सफाई। अफसरान ने दिलाई पुराने हुक्मनामे की याद। कहा, जमहूरी हकूक पर रोक नहीं। आरजेडी लीडर शिवानंद तिवारी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सचिन को भारत रत्न देना तौहीन है। आपको बता दें कि सचिन ने गैर मुल्कियों के ट्वीट का पलटवार किया था। मुतनाज़ा बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने जहां बयान की मजम्मत की है, वहीं कांग्रेस ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। ये किसान क्या जानते हैं भाई? ये ट्विटर की राजनीति जो है ये आजकल शुरू हुई है। पूरा सब लोग ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। तो जो किसान है, गांव में रहने वाला आदमी है, उसको ट्विटर के बारे में क्या जानकारी है? या वो ग्रेटा थर्बो के बारे में क्या जानता है? या वो जो औरत है गाने वाली, उसके बारे में क्या जानता है? और उसके खिलाफ जो है आपने उतार दिया सचिन तेंदुलकर को। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। उस समय जिस समय मिला था, उस समय हमने मजबूती के साथ विरोध किया था। ये इन लोगों से बयान दिलवा करके आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आंख पर पट्टी बांध ले? इस तरह से नहीं होता है। दुनिया
काफी आगे बढ़ चुकी है। शिवानंद तिवारी जी जिस दल में है उस दल का सोचिए ऐसा, ये लोग एवार्ड वापसी गैंग के लीडर हैं। सचिन तेंदुलकर देश का ही गौरव है, पूरे देश ने विश्व में नाम कमाने का काम किया सचिन तेंदुलकर। धन्य उस मां ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उस व्यक्ति का नाम सचिन तेंदुलकर, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, भारत का नाम रोशन किया। इस तरह का भाषा का प्रयोग शिवानंद तिवारी जी, तो मैं तो शिवानंद तिवारी से यही कहूँगा कि राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, जो इनको पेंशन मिलता है वापस कर दिया, नहीं ले। जो इनका नेता है तेजस्वी यादव, वो भी क्रिकेट खेलते थे, जब उनसे भी बात कर लेना चाहिए शिवानंद तिवारी जी को। राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति में विषय की मर्यादा होनी चाहिए। आज शिवानंद तिवारी जी ने उसको भी तार किया है। हम सभी बिहारवासी आज इससे दुखी हैं और हम पुनः अपने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के साथ अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं और पूरा भारत। देखिए, सचिन तेंदुलकर साहब भी अपनी भावना को ट्वीट के माध्यम से अवगत कराए हैं देश को, लोगों को। उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है शिवानंद तिवारी जी, उनका वो व्यक्तिगत बयान है। इस बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन किसानों के साथ कौन कौन लोग हैं इस पे भारत की निगाहें हैं और भारत रत्न देना और लेना हमारे बस की बात नहीं है। अगर किसी ने अपनी टिप्पणी की है तो उनका वो व्यक्तिगत बयान। पटना के पौष इलाके कंकड़बाग में बदमाशों ने एक निजी अस्पताल के अहाते में फायरिंग की, जिसके बाद सनसनी फैल गई। मामला रंगदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। फायरिंग के बाद बदमाश बहुत आसानी से फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी में फायरिंग की तस्वीर कैद हो गई। हवाई फायरिंग की गई, उसी को देखते हुए हम लोग जांच कर रहे हैं, हर एंगल पर जांच कर रहे हैं और जो भी है यहाँ के लोग हैं सबसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई बात आती है सामने तो हम लोग शेयर करें। रंगदारी की बातें सामने आ रही है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है। पौष इलाके कंकड़बाग की घटना है और ये ठीक हमारे सामने मॉडर्न हॉस्पिटल है और यहीं पर अपराधी ने फायरिंग की है। अपराधी एक था जिसने फायरिंग की यहाँ पर हॉस्पिटल में घुसकर, लेकिन उसके साथ कई उसके साथी भी हॉस्पिटल के अगल बगल में खड़े थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हॉस्पिटल की तस्वीर है अंदर की, जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कंकड़बाग थानाध्यक्ष हैं, दूसरे पुलिसकर्मी हैं, सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार भी पहुंच गए हैं और पूरे मामले की छानबीन जो है वो चल रही है। फिलहाल जो हॉस्पिटल के अधिकारी हैं वो पूरे मामले के बारे में सिटी एसपी समेत तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं वो बता रहे हैं और आप देख सकते हैं सामने जो पुलिसकर्मी हैं वो भी खड़े हैं। हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिसकर्मी हैं वो खड़े हैं यहाँ पर। वो आया तो वहाँ से यानी अथी किया, उसके बाद गार्ड साहब पर टाना, गार्ड साहब यानी कि नहीं यानी कुछ बोले तो उसके बाद ऊपर यानी कि बोला करे हट जाओ, नहीं तो वो वजह बैठे रहेंगे। उसके बाद वो एजा से आया, उसके बाद ऊपर उठकर फायरिंग किया। कुख्यात अपराधी के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी संलिप्तता इस पूरे मामले में और उसी के गुर्गे ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। प्रथम दृष्टया मामला रंगदारी का है, लेकिन देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले का कैसे उद्भेदन करती है। लेकिन वाकई में ये मामला रंगदारी का अगर सामने आता है तो ये कारोबारों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। बहरहाल देखना होगा पुलिस इस मामले का उद्भेदन कब तक और कैसे कर पाती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीतापुरी में अल्ट्रासाउंड मराकज़ गैरकानूनी तौर पर चल रहे हैं। बहुत सारे मराकज़ इंदराज के बगैर चल रहे हैं, जहां बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। इन मराकज़ की जांच पर हमेशा सवाल उठते हैं और मरीजों की जिंदगी को खतरा रहता है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल रोड में और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल के आसपास 20-25 से ज्यादा ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं जो बिना निबंधन के पिछले लंबे अरसे से चल रहे हैं, जिसके पास किसी भी तरीके का कोई प्रमाण पत्र नहीं है और न ही प्रशासनिक मंजूरी है। और ऐसे अल्ट्रासाउंड धड़ल्ले से चल रहे हैं जहां गरीब मरीजों का आर्थिक शोषण किया जाता है। हालात ये है कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भी गरीब मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्र खोला गया था, जहां मुफ्त में गरीबों का अल्ट्रासाउंड कराया जाता था, लेकिन पिछले 2 साल से वो सुविधा पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और यही कारण है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्र में आते हैं जिसका कोई निबंधन नहीं है, जो मनमाने तरीके से चलते हैं और
प्रशासनिक अनुमति ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए नहीं बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड होता है, ऐसे अल्ट्रासाउंडों के लिए कोई नियम कानून नहीं है, वे धड़ल्ले से चल रहे हैं। गाहे बगाहे जो प्रशासन के लोग हैं ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई करते हैं, उन्हें सील भी किया जाता है, लेकिन फिर बाद में अल्ट्रासाउंड केंद्र फिर से चालू हो जाता है, जहां गरीब मरीजों का आर्थिक दोहन होता है। बताइए क्या क्या स्थिति है? अल्ट्रासाउंड जो केंद्र जो चलता है उसमें क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो यह सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ अल्ट्रासाउंड केंद्र में बैठने की सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। अब बहुत सारे जो अल्ट्रासाउंड है रजिस्टर्ड नहीं है, सरकारी अनुमति नहीं है, फिर भी वो सुचारू रूप से चल रहा है यहाँ पर। और अवैध तरीके से यहाँ पे लिंक की भी जांच मोटी रकम लेकर के किया जाता है। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड आपको हॉस्पिटल रोड में ऐसा मिल जाएगा। प्रशासन कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ पर समझिए मोटी रकम लेकर के लिंक की बड़ी मात्रा में जांच चल रहा है इस हॉस्पिटल रोड में। आपको तो आपने देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रशासन की नजर नहीं है और यहाँ पर लिंक जांच की भी सुविधा की जाती है। मोटी रकम लोगों से ली जाती है और लिंक जांच सुविधा भी उनको प्रदान की जाती है और चोरी छुपे यह काम होता है, लेकिन प्रशासन को सब चीज की खबर है, बावजूद कोई कठोर कार्रवाई ऐसे केंद्रों पर नहीं की जाती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।